हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर 2 मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे। मॉडर्न अप्रोच में 5 चीजें होती है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वो 5 चीजें क्या है? असेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये 5 चीजें होती है। ओके। अब जिसमें से हमें सारी बातें तो पता ही है कि असेट्स क्या होते हैं, जो हम ओन करते हैं। लाइबिलिटी क्या होता है, जो हमारे सर पे कर्जा है। कैपिटल क्या होता है, जो हमने बिजनेस में कंट्रीब्यूट किया है। इनकम माल बेच के कमाते हैं जो हम। एक्सपेंस जो माल खरीदने में पैसे लगते हैं, वो हमारे खर्चे और बिजनेस चलाने के खर्चे। बराबर। ये 5 चीजें होती है। हर बिजनेस इसी से चलता है। लाइक मैंने बिजनेस शुरू किया कुछ पैसे लगा के, तो जो पैसे लगाए वो असेट हो गए, जो बिजनेस में मैंने लगाया वो कैपिटल हो गया, है कि नहीं? कम पड़ा, कर्जा लिया, बिजनेस चलाने का खर्चे किए, माल बेच के इनकम कमाया। यही 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी बिजनेस चलाने के लिए। ठीक है, तो इन 5 चीज पे थोड़ा फोकस करते हैं। अब क्या होता है, 2 चीजों को मैं साथ में रखता हूं, जैसे कि क्या, असेट्स और एक्सपेंस को मैं साथ में याद रखूंगा। सर क्यों याद रखोगे साथ में? बिकॉज इन दोनों का जो बैलेंस है ना, बैलेंस सेम है। फिर वैसी लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये 3 चीज की बैलेंस सेम होते हैं। और ये 2 चीज के बैलेंस सेम होते हैं। सर ये बैलेंस क्या है ना बेटा, हमने देखा ही था डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट को ही क्या बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं। अब अकाउंटिंग में हम लोग प्लस माइनस नहीं शो करते, अनलाइक मैथमेटिक्स। बट होता सब कुछ प्लस माइनस ही है। सर कैसे? एग्जाम्पल, पहले मेरे पास गाड़ी था, फिर मैंने एक बंगला खरीदा, ठीक है, फिर मैंने गोल्ड खरीदा। देखा जाए तो क्या हो रहा है सर, हर बार आपके असेट बढ़ रहे हैं, इन शॉर्ट प्लस हो रहे हैं। बराबर। बट क्या है ना, अकाउंटिंग करना है तो हम लोग प्लस माइनस करके नहीं शो करते, हम वहां पे शो करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। वैसे ही मैंने बोलूंगा कि मैंने 5 लाख का लोन लिया, फिर उस लोन को चुकता करने मैंने किसी और से 8 लाख का लोन लिया, तो उससे वो 5 लाख चुकता कर दिए, 3 लाख बिजनेस में यूज किया। फिर वो 8 लाख को चुकता करने के लिए मैंने कहीं और से 12 लाख का लोन लिया, तो वो 8 लाख को चुकता किया और 12 लाख का लोन बना। तो देख रहे हो क्या हुआ, जब मैंने पहला 5 लाख का लोन लिया तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, फिर मैंने दूसरा 8 लाख का लोन लिया तो मेरी लाइबिलिटी फिर बढ़ गई, लेकिन ऑन द स्पॉट मैंने ये 5 लाख का लाइबिलिटी कम कर दिया, तो एक कम हुआ एक बड़ा, ऐसा होता है ना। देखो इधर भी प्लस माइनस ही हो रहा है, बट इन अकाउंटिंग वी डोंट शो इट इन टर्म्स ऑफ प्लस एंड माइनस, we show it in terms of debit and credit. So, to help this, we assign debit to someone, we assign credit to someone. So, हमारे लिए ऐसे बोलते हैं कि असेट कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। एक्सपेंस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो इन शॉर्ट दोनों का बैलेंस डेबिट ही हुआ कि नहीं? यस। फिर लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। इनकम कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। तो मैं बोलू LIC, है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हाँ, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ये तीनों कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। इज दैट क्लियर? वेयर एज असेट एंड एक्सपेंस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। कोई डाउट है यहाँ पे? बढ़िया। सो अभी हमें कैसे याद रखना है इसको माने में कि असेट लाइफ में या तो बढ़ेगा या तो कम होगा, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। तो आपको याद रखना है असेट कौन सा बैलेंस है, तो असेट कौन सा बैलेंस है, डेबिट। असेट कौन सा बैलेंस है, डेबिट। आपको ये चीजें याद रखनी है, असेट कौन सा बैलेंस है, ये दिख रहा है इतना जो मैंने किया है, ये आपको याद रखना है। बाकी लाइफ में इंक्रीज और डिक्रीज, और ये कैसे हमें समझेगा? सिंपल बेटा, ट्रांजैक्शन पढ़ोगे तो आपको उसको पढ़ के इतना आइडिया तो आएगा, अच्छा बिजनेस में कैश आया
बिजनेस से कैश गया, गुड्स आया, गुड्स गया, सैलरी पे किया, खर्चा हो गया, पैसे दिए, समझ में आता है ना? तो उतना ही सिंपल सा बात रहेगा। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि वो असेट है, कि वो लाइबिलिटी है, कि इनकम है, एक्सपेंस है, कैपिटल है, ये आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा जब भी हम ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे। चलो वो तो हम बाद में देखेंगे, सम करेंगे उसमें सीखेंगे। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं असेट कौन सा बैलेंस है, डेबिट। तो हमारा रूल क्या बोलता है, कुछ भी इंक्रीज करना है ना, टू इंक्रीज रिपीट द बैलेंस, टू इंक्रीज रिपीट द बैलेंस। अगर आपको ऐसे याद भी नहीं रखना है, फाइन, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं एक रूल की तरह। असेट डेबिट है, बढ़ेगा तो डेबिट करो, कम होगा तो क्रेडिट करो, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, असेट है, कौन सा बैलेंस होता है आपको याद होना चाहिए, डेबिट होता है, बढ़ेगा तो डेबिट करूंगा, कम होगा तो क्रेडिट करूंगा। वैसे ही बेटा एक्सपेंस कौन सा बैलेंस होता है, सर डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ेगा तो, सर बढ़ेगा तो डेबिट करूंगा, कम होगा तो क्रेडिट करूंगा। करेक्ट, क्लियर। यहां पे ये कवर होने के बाद हम किसकी ओर बढ़ेंगे, लाइबिलिटी की ओर बढ़ेंगे। लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस होता है, सर क्रेडिट होता है, बढ़ेगा तो क्रेडिट करूंगा, कम होगा तो डेबिट करूंगा। सर ये क्या हुआ, देखो, एज आई टोल्ड यू टू इंक्रीज रिपीट द बैलेंस, हाँ या ना? नाउ फॉर यू, डोंट यू थिंक दिस इज योर बैलेंस, हाँ के ना? यस सर, असेट इज अ डेबिट बैलेंस। अब उसको अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो रिपीट द बैलेंस करो। सर बैलेंस क्या है, डेबिट, इंक्रीज है तो डेबिट करो। तो सर डिक्रीज के लिए क्या रूल लगना चाहिए, ये रूल की तो लिखा नहीं है, ये बस ऐसे मैंने रखा है, टू डिक्रीज ऑपोजिट द बैलेंस, ऑपोजिट द बैलेंस, समझे? तो देखो अभी आप ही बताओ, असेट कौन सा बैलेंस है, सर डेबिट है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो डेबिट का ऑपोजिट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यानी कि इंक्रीज हो रहा है तो रिपीट करो, डिक्रीज हो रहा है तो उसके बैलेंस का ऑपोजिट क्रेडिट करो, है क्या नहीं? अब आप या तो ये रूल लेके काम आसान करो या इसको अच्छे से मेमोराइज कर दो। पर ट्रस्ट मी, ये मेमोराइज का गेम कुछ ही दिनों तक चलता है, उसके बाद आप एकदम अच्छे से यूज टू हो जाते हो कि क्या हो रहा है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड है टू सॉल्व अकाउंट्स इन ईच एंड एवरी ईयर, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड रहेगा। तो अभी आगे देखो, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, लाइबिलिटी कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट, डिक्रीज हुआ डेबिट। आप बताओ इनकम कौन सा बैलेंस है, इनकम क्रेडिट है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। कैपिटल कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट, समझे, हाँ के ना? चलो, तो ये अपना मॉडर्न रूल का रूल एक्सप्लेनेशन हो गया। इसी चीज को मैंने इतना लंबा यहाँ पे लिखा है, सेम ही है, बस अब स्टेटमेंट में लिखा है। क्या लिखा है सर, असेट एंड एक्सपेंस होल्ड विच बैलेंस, डेबिट, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल होल्ड विच बैलेंस, क्रेडिट। अब देखो, इफ असेट इंक्रीज, डेबिट असेट, मतलब असेट के अकाउंट को डेबिट कर दो, अगर असेट डिक्रीज हुआ, असेट के अकाउंट को क्रेडिट कर दो, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट कर दो, एक्सपेंस डिक्रीज हुआ, एक्सपेंस के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। हम यूज करना सब सीखेंगे उसको। लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी को क्रेडिट कर दो, लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ, लाइबिलिटी को डेबिट कर दो, इनकम इंक्रीज हुआ, इनकम को क्रेडिट कर दो, इनकम डिक्रीज हुआ, इनकम को डेबिट कर दो। आई रिपीट, इनकम इंक्रीज है, क्रेडिट इनकम अकाउंट, इनकम डिक्रीज है, डेबिट इनकम अकाउंट, बराबर। फिर कैपिटल इंक्रीज हुआ, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, जस्ट अ मिनट, हाँ, क्रेडिट कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर कैपिटल डिक्रीज हो रहा है तो सर डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट, क्योंकि आप ड्रॉइंग करते हो ना वो चीज को, तो डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट। इज दैट क्लियर?
तो इससे अपना मॉडर्न अप्रोच का रूल क्लियर होता है। अभी हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि इसका सम्स कैसे सॉल्विंग होगा। ओके, बाय बाय।